हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, पर्यटन और यात्राएं ये सब किसको पसंद नहीं है? शायद सभी को। लेकिन अगर आप कहीं पर भी जाएं, किसी पर्यटन स्थल पर जाएं और वहां पर आपका अनुभव अगर खराब हो जाए तो आपका पर्यटन से मन जो है वो विमुख हो सकता है। यानी आपके पर्यटन के जो प्रति जो विश्वास है, मतलब ये भी काइंड ऑफ बिलीव है, एक तरीके की आस्था है कि यार हम लोग जाएंगे तो अच्छा लगेगा, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन अगर आप कहीं जाइए और वहां पर अच्छी तरीके की सुविधाएं ना मिलें तो उस जगह दोबारा जाने का कभी आपको मन नहीं करेगा। स्वाभाविक तौर पर पर्यटन एक ऐसी चीज है जिसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से आकर्षित बनाना आवश्यक है। अगर वो नहीं बनेंगे तो दूसरे लोग वहां पर नहीं आएंगे। भारत, जिसमें कि अगर आप देखेंगे टूरिस्ट स्पॉट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज है। इंडिया में कई प्रकार के आपको पर्यटन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बात की जाती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इको टूरिज्म को हमको बढ़ावा देना है। तो एक तो हमारे पास में इको टूरिज्म है ही है। इसके अलावा जो एक परंपरागत तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ जो परंपरा है पर्यटन की, जैसे टेम्पल हैं या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी इस तरीके के नेचुरल प्लेसेस हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये तमाम सारी जगहें जो हैं वो पर्यटन के हिस्से के तौर पर जानी जाती हैं। और बहुत सारी डाइवर्सिटी है, क्योंकि कंट्री में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। और उन विभिन्नताओं को देखने के लिए देश दुनिया से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि 116 नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं उसके लिए पैसा सैंक्शन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उन्होंने कहा है कि 116 जो है वो नए जो टूरिस्ट प्लेस हैं, टूरिस्ट जो प्लेस हैं, उन टूरिस्ट प्लेसेस को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। और ये जो नए प्लेसेस होंगे और जो पुराने भी होंगे उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है हम लोग आगे रखेंगे। तो सस्टेनेबल टूरिज्म को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है और इसके लिए एलोकेशन किया गया है कुछ फंड का। जानेंगे पूरी खबर और समझने का प्रयास करेंगे कि जो 116 टूरिज्म प्लेसेस हैं इनको किन किन स्कीम्स के तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरीके के एलोकेशंस हैं, क्या लाभ हो सकते हैं उससे, इन सब चीजों के ऊपर नजर डालेंगे। सेशन के अंत में हम आपको इससे संबंधित एक प्रश्न भी देंगे, जरूर ध्यान से उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। देखिए, वैसे तो होली सेल समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। किसका? विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है तो इसी कोड के नाम से मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, वहां पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खबरों को डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म में पढ़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। रोज सुबह 9 बजे मैं आपके लिए लेकर के आता हूं द हिंदू 2.0 का हिंदी वर्जन। ठीक है, तो द हिंदू जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसको मैं हिंदी में आप सबके लिए एक्सप्लेन करता हूं। हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी है ये। तो रोज सुबह 9 बजे आप जुड़ सकते हैं। चलिए अब सीधा आ जाते हैं अपनी खबर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 116 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की यहाँ पर बात कही गई है और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया है वो 4088 करोड़ रुपए का है। तो 4088 करोड़ रुपए जो है, रुपए 4088 करोड़, ठीक है, इतने का इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है 116 नए टूरिस्ट प्लेसेस बनाने के लिए। अब ये जो 116 नए टूरिस्ट प्लेसेस बनेंगे, इनमें से 34 प्लेसेस ऐसे होंगे, 34 प्लेसेस ऐसे होंगे जो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत आएंगे। और स्वदेश दर्शन 2.0, इसको हम लोग SDS 2.0 के नाम से भी जानते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के नाम से भी जानते हैं, तो एक ही बात है ये। तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करते हैं, आपको यहाँ पर ले चलते हैं। इसके अलावा जो 42 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको जिस प्लान के अंतर्गत कवर किया जाएगा वो है CBDD। CBDD क्या है? चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट जो है वो CBDD है। इसके अंतर्गत 42 जो प्लेसेस हैं वो डेवलप किए जाएंगे और 40 प्लेसेस डेवलप किए जाएंगे SASCI के अंतर्गत। SASCI क्या है? SASCI का मतलब है स्पेशल असिस्टेंस
टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है SASCI, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजी निवेश के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर की जाएगी। तो ऑब्वियसली यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्टेट को फंड देने की बात यहां पर सरकार जो है वो करेगी, केंद्र सरकार करेगी। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो टोटल 116 डेस्टिनेशन प्लेसेस आपको यहां पर ओपन होते हुए मिलेंगे। इन तीनों के बारे में समझते हैं क्या क्या चीजें हैं ये और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। देखिए, भारत में टूरिज्म जो है ना वो एक इंडस्ट्री के तौर पर डेवलप हो रहा है। पहली बात तो ये आपको मालूम है ना, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से डेवलप हो रही है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप होने से भारत की जो अर्थव्यवस्था है, देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें एक योगदान तो मिलता ही है। आप कितना आप लोगों को लगता होगा, आप में से कई सारे लोगों को, कि यार इससे कितना जो है हमको योगदान मिलता है, क्या ही चीज है, कोई कभी कभार ही तो घूमने जाता है। देखिए, एक बड़ी मात्रा है जो लोग देशाटन करते हैं या फिर पूरे पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, तमाम जगहों पर उनके जो उनके एक प्लेसेस होते हैं यार कि एक बार हमें जरूर साल भर में घूमना है या फिर लाइफ में एक बार वहां जरूर जाना है। ऐसे कुछ लोगों के मतलब सोच रहती है कि यार जाना होता है घूमने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं छोटी मात्रा में। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ तो कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनकी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड है, उनके पास कुछ और नहीं है, उनके पास इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कोई दूसरा सोर्स नहीं है, टूरिज्म ही है। कई सारे स्टेट हमारे देश में ऐसे हैं, कई सारे राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जिनका मेन जो सोर्स ऑफ वी कैन से इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म है। कई सारे राज्यों का वो सिर्फ टूरिज्म से ही मैक्सिमम कमाते हैं, मैक्सिमम पोर्शन उनका उन्हीं से ही आता है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और भारत में ऐसे देश राज्यों की जो है वो कमी नहीं है, ऐसे प्लेसेस की कमी नहीं है जहां से इनको जो है लुभाया जा सकता है, टूरिस्ट को लुभाया जा सकता है। तो लुभाने के लिए भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम जो है वो शुरू की थी। स्वदेश दर्शन स्कीम एक प्रकार की ऐसी स्कीम है जिसमें आप देखेंगे कि सर्किट बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो बनाए गए हैं तमाम प्रकार के, और उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाया गया है। और हर तरीके से आप यहां पर ऐसे समझ सकते हैं कि एक कल्पना कीजिए, आप कहीं तो किसी न किसी टूरिस्ट प्लेस तो गए होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस भी हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर में अगर आप देखोगे तो मंदिर में तो आप आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। कई बार लोग मंदिर में इसी तरीके से विजिट करने भी आते हैं, जो बाहर के टूरिस्ट होते हैं, साउथ के टेम्पल्स में जा रहे हैं तो वो आर्किटेक्चर जो है वहाँ का वो देखने के लिए आ रहे हैं, जो वहाँ की एक इनक्रेडिबिलिटी जो है उस इनक्रेडिबिलिटी को वो महसूस करने के लिए आ रहे हैं। तो उस तरीके की चीजें जो है हमको देखने को मिलती हैं। और जहां पे मंदिर होगा वहां पर देखिए कितनी सारी इकोनॉमी जो है वो बूस्ट हो रही होगी, बहुत सारी, तमाम सारी दुकानें वहां पर जो है वो खुली होंगी, तमाम सारे आर्ट क्राफ्ट्स वहां पर खुले होंगे, छोटे छोटे जो है दुकानें वहां पर खुली होंगी। इससे जो लोकल जो एरिया है उस लोकल एरिया में क्या अच्छी चीज मिल सकती है उसके लिए ऑटोमेटिक वहां पे एक मार्केट डेवलप हो जाती है और देश दुनिया के लोग उसको आके खरीद करके ले जाते हैं। तो इसकी सहायता से अगर देखा जाए कि अगर ये जो तमाम सारी मार्केट है इसको एक पर्टिकुलर सर्किट में या फिर जो इस तरीके के प्लेसेस हैं उनको रख करके एक दूसरे से कनेक्टिव, मतलब कोई आए तो यहां अगर आए तो यार वहां पर भी जाए घूमने के लिए, वहां अगर घूमने के लिए जा रहा है तो फिर वहां पर भी जाए घूमने के लिए। ऐसे हम अगर एक सर्किट बेस्ड कनेक्टिविटी क्रिएट कर दें तो इन सब जगहों पर आप देखिए कितना ज्यादा इकोनॉमी जो है वो मतलब बूस्ट की जा सकती है, आगे जो है लाई जा सकती है। और इससे एक फायदा ये होगा कि जो लोकल्स हैं वहां के उनको मार्केट मिल जाएगी, उनको वहां पर रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोकल प्रोडक्ट है उस लोकल प्रोडक्ट को बिना किसी काम के, मतलब बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एक एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, बाहर के लोग उसको खरीद ले जा रहे हैं, लोग जाएंगे तो वहां बताएंगे कि यार ये अच्छे से अच्छी चीज है। तो इसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वहां पर मार्केट लग रही है वो भी मतलब अगर लोकल मार्केट भी लग रही है तो उसमें कोई ठगी जैसी व्यवस्था ना हो या फिर कोई खराब चीजें ना मिल रही हो, जिससे कि उसके ऊपर जो बिलीव है वो क्रिएट ना हो पा रहा हो, लोगों का अच्छे से बिलीव क्रिएट हो। कोई भी स्थानीय स्तर पर आप देखिए जीआई टैग वगैरह क्या होता है, जीआई टैग में किसी भी स्थानीय जो चीज़ है उसको एक जो है टैग प्रदान किया जाता है, फिर वो नेशनल इंटरनेशनल वे में अगर आप देखेंगे तो उसकी एक पहचान बन जाती है उस प्रोडक्ट की। यहाँ पर उस तरीके कोई टैग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट यूज होगा। तो टूरिज्म से इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ावा दी जाती हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वदेश दर्शन स्कीम जो है
वो लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मैं आपको इसके बारे में भी आपको एक बार जरा बता देता हूं कि ये क्या है। जरा देखिए, स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कर लेते हैं। सीधा वेबसाइट पे ही ओपन कर देता हूं आपके सामने। स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई थी। तो एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया है भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से। ये मैंने सीधे आपको वहां पर वेबसाइट ही ओपन कर दी है, वहां से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसमें सर्किट बेस्ड पर्यटन है, मतलब जैसा मैंने बताया ना कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आप इसको आसानी से आपके लिए विजिबल हो। राइट, आई थिंक अभी आपके लिए इजिली विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, तो ये स्वदेश दर्शन योजना है, भारत की है, भारत सरकार की है। उद्देश्य क्या है, जरा देखिए। उद्देश्य है पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना। तो मैंने आपको बताया ना कि यार देखो, भारत में पर्यटन बहुत बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है और हम इसके ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं। हमें लगता नहीं है कि यार इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है ये। हम जो है तमाम प्रकार की इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शुरू करने की बात करते हैं, हम जो है बिजनेस को बूस्ट करने की बात करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। लेकिन हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं कि यार हम पर्यटन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। लोगों को लगता है कि पर्यटन में जो है स्किल डेवलप करने की क्या आवश्यकता है, बट यहाँ पर ये आवश्यकता है। उद्देश्य, इसी उद्देश्य के साथ में भारत सरकार ने पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देने की बात की गई है, उसे विकसित करना है, उसका दोहन करना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। तो केंद्रीय वित्तीय सहायता का मतलब CFA, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक तरीके से वो फंड रहेगा, वो आपको प्रोवाइड यहां पर रहेगा। अब देखिए, टूरिज्म को लेकर के कुछ जो चैलेंजेस रहते हैं, उन चैलेंजेस को भी इन स्कीम्स के अंतर्गत कवर किया जाएगा। जैसे किसी भी प्लेस में चले जाइए, वहां पर टूरिज्म अगर मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट नहीं है, तो फिर उससे धीरे धीरे करके टूरिज्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना उसका फेम बनेगा उतना ही ज्यादा डिफेम होना शुरू हो जाएगा। वो कि यार फला जगह गए थे, नाम बहुत था, लेकिन इतनी गंदगी थी कि वहां पर समेटने वाला कोई है नहीं, मतलब उसका प्रशासन जो है वहां पर गंदगी समेटने का काम ही नहीं कर रहा है, वहां पर कोई चीज इंप्लीमेंटेड ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है उस चीज के, साफ सफाई का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, अनहाइजीनिक कंडीशंस है वहां पर। या फिर पता चला वहां गए तो वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, तमाम प्रकार की चोरी हो जा रही है, या फिर दूसरी इस तरीके की मिसहैपनिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो जो भी अपराधी प्रवृत्ति जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, तो उसको रेगुलेट करने की कोई बॉडी नहीं दिख रही है। तो कहने का मतलब टूरिज्म प्लेसेस में ये सब चीजों को लेकर के आना है, शामिल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तमाम सारी जो 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 चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व की गई हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये इसके कैंपेन में शामिल किया जाएगा। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम सारी योजनाएं जो हैं वो इसके अंदर इसीलिए मर्ज की गई हैं कि अब जैसे इसमें लोकल फॉर वोकल जो है इसकी बेसिक थीम है अगर देखा जाए, ये जो स्वदेश दर्शन योजना है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यार ये बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, बगैर किसी पेमेंट के एडवर्टीजमेंट के समान है ये। तो आप बगैर खर्चा किए अपनी वस्तुओं का जो है प्रदर्शन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। लोकल फॉर वोकल के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है वो है। और इसकी वजह से क्या होगा, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक विकास के लिए यहां से हमको प्रेरणा शक्ति मिलेगी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ये सहयोग करेगा, और तमाम सारे जो दूसरे क्षेत्र हैं उनके साथ में ये तालमेल बैठाने में अपनी क्षमता का एहसास करेगा। अब दूसरे क्षेत्र कैसे हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम टूरिज्म के सेक्टर में, एक मैं आपको बता दूं, कई सारी स्कीम इसके साथ में मर्ज्ड हैं, इंटीग्रेटेड भी हैं। अगर देखेंगे आप तो वो इंटीग्रेटेड किस तरीके से हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का एक जनजातीय उन्नत ग्राम योजना आई। अब जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि जगह जगह पर जो होम स्टेज हैं वो बनाने हैं। अब होम स्टेज बनाने हैं तो होम स्टे बनाने से क्या होगा, टूरिज्म को एक अलग तरीके का लुत्फ मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ भी थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कश्मीर की न्यूज़ थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, कश्मीर की न्यूज़ थी। एक ऐसी जगह पर मतलब उन लोगों ने जो LOC है, LOC के बिल्कुल पास में जो है टूरिज्म डेवलपमेंट करने की बात की और वो इको टूरिज्म की बात वहां पर की गई। तो अब वहां पर क्या किए जाएंगे, छोटे छोटे होम स्टेज बनाए जाएंगे। लोकल होम स्टेज बनाने से क्या फायदा होता है कि जैसे किसी भी टूरिस्ट प्लेस में जाइए ना, वहां पर अवसंरचनात्मक विकास बहुत ज्यादा हो जाता है। अवसंरचनात्मक विकास होने से वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं
कि यार मान लेते हैं कि कोई प्राकृतिक जो है वो पर्यटन केंद्र था, अब वहां पर जो है इमारतें खड़ी की जा रही, कंक्रीट की इमारतें खड़ी की जा रही हैं। तो कंक्रीट की इमारतें खड़ी करने से, क्यों होटल्स वगैरह डेवलप करने के लिए, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं या दूसरे इस तरीके के मार्केट्स हैं, उसको डेवलप करने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसकी वजह से वहां पे उसकी नेचुरलिटी खत्म हो जाएगी यार। एक समय में वहां पे होटल ही होटल होंगे, तो होटल देखने कौन आएगा? ठीक है, आपको जाना है वहां पर स्टे करने के लिए, आप बहुत पैसे वाले होते हैं तो आपको लगता है कुछ लग्जरियस टाइप का होटल हो जाए, वहां पर स्टे करें। बट टूरिज्म की खूबसूरती जो है ना, उस टूरिज्म को एहसास करने में है, लग्जरियस एहसास करने में नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी टूरिज्म प्लेस में जा रहे हैं और वो कोई नेचुरल स्पॉट है, तो नेचुरल स्पॉट की खूबसूरती उसके नेचुरलाइजेशन में ही है, प्रकृतिकरण में ही। अगर प्रकृतिकरण ही उसका खत्म कर दिया गया, उसका इस तरीके से कर दिया गया कि यार उसमें जो प्रकृतिकरण है वो खत्म हो गया, कृत्रिमता अगर ला दी गई, तो स्पॉट खत्म हो गया। तो उसकी जगह होम स्टेज लाया जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी जनजातीय इलाके में कोई टूरिज्म प्लेस डेवलप किया जा रहा है, तो कितना अच्छा है कि आप वहां जाएंगे और उस जनजातीय जो प्लेस है, उस प्लेस को करीब से एहसास करने के लिए आपको वहां पर होम स्टे मिलेगा। अब वो जो होम स्टे होगा ना, वो होटल जैसा नहीं होगा। होटल जैसी सुविधाएं, उसमें बड़ी बड़ी सुविधाएं नहीं होती हैं। उसमें जैसे आपका घर होता है ना, तो घर में आप क्या करते हैं, आपके घर में सारी चीजें खाने पकाने के लिए सब होती है, किचन होता है, बाथरूम होता है, सब कुछ होता है। तो वैसे ही वो घर बना करके दे देंगे, आप उस घर में जाइए, वहां की वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए, अपने हिसाब से अपना खाना बनाइए, रहिए, खाइए, उठिए, बैठिए, और वहां से जो जितने समय के लिए आपको दिया गया उतने समय का पेमेंट करके आप जा सकते हैं। तो उतने समय तक आप जैसे लगेगा कि आप घर में बैठ करके ही जो है क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह का आनंद उठा रहे हैं। तो होम स्टेज इस संकल्पना के साथ शुरू किए गए। अब इस संकल्पना के साथ जब होम स्टेज को शुरू करते हैं, तो ये होम स्टेज बनेंगे कहां पर? उसी जमीन पर बनेंगे, उसी जगह पर बनेंगे जहां पर वो टूरिज्म प्लेस है। अब उससे क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं कि मेरा घर है वहां पर, तो मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट लूंगा कि भाई हमें भी होम स्टे बनाना है। तो पर्यटक जो आएंगे उनको हम अपने यहाँ स्टे दे पाएंगे। जैसे हमारा घर है, उसमें हमने एक कमरा बना दिया होम स्टे के लिए, तो अब उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करेगी? खर्चा करेगी। और हमें क्या मिल गया? रोजगार मिल गया। इस तरीके से उन्हें क्या मिल गया? एक जो है प्राकृतिक आवास मिल गया, एक होम स्टे मिल गया। और उन्हें क्या मिल गया? संस्कृति, कल्चर को समझने का एक कह सकते हैं स्पॉट अच्छा सा मिल गया उनको रुकने के लिए। तो तमाम सारी चीजें यहां पर क्या है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आई होप कि आपको स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 क्या है, इसके ऊपर आइए एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। स्वदेश दर्शन 2.0, डेवलपिंग सस्टेनेबल डेस्टिनेशन, यही इसका सबसे मतलब जो इसमें पॉइंट लिखा है ना, डेवलपिंग सस्टेनेबल डेस्टिनेशन, तो यही सब कुछ है इसमें, यही एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के बेस पर सारी चीजें यहां पर बनाई गई हैं। तो इसका जो विजन है वो क्या है? विजन है कि यार सस्टेनेबल तरीके का और रिस्पॉन्सिबल तरीके का, ध्यान रखें, जो स्वदेश दर्शन 2.0 है, ये सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल जो पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए इसको जो है लेकर के आया गया। ठीक है, इसको जो है वो लेकर के आया गया 2022 के आसपास। अब अगर आप इसके उद्देश्य को देखने का प्रयास करेंगे, तो ये देश में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने की बात करता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर के और स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर के साझेदारी करके एक इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है उसकी बात यहां पर वो करने का प्रयास करता है, जिससे कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सके, एक मजबूत जो है वो ढांचा तैयार किया जा सके। कहने का मतलब यह है कि अब जो टूरिज्म है उसको बस ऐसे ही एक स्पॉट बना करके छोड़ नहीं देना है और बस वहां पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करके नहीं छोड़ देना है, ओपन टू ऑल नहीं कर देना है कि यार कोई भी आ रहा, कैसे भी आ रहा, मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है, सड़क अच्छी नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है और टूरिज्म प्लेस हो गया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर एक एक चीज जो है वहां पर क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो वो चीज यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर आप इसके कुछ दूसरे प्रकार के उद्देश्यों यानी रणनीतिक उद्देश्यों की बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले देखिए इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसमें लक्ष्य देखिए, टारगेट क्या क्या रखे गए हैं। टारगेट रखे गए हैं कि इकोनॉमी को हमें बूस्ट करना। देखिए आफ्टर ऑल हम कोई काम करते हैं ना, ज्यादातर इस तरीके के जो भी काम होते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ से तो होते हैं। अगर हम पर्यटकों को बुला रहे हैं, अगर हम अतिथि देवो भव, अगर हम इनक्रेडिबल इंडिया ये सब चीज कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं हमारे पास में, तो हम उन्हें सर्व कर रहे हैं, ये तो प्रायोरिटी है ही। लेकिन उसके पीछे जो सेकंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? अर्निंग, पैसा कमाना। तो पैसा भी यहां पर कमाने की बात है। अर्थव्यवस्था डेवलप होगी तो देश जो है उसकी जीडीपी ऑलरेडी जो है वो ग्रो करेगी।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात, इस तरीके कितनी सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, होम स्टे की बात थी। होम स्टे के अलावा जैसे मान लेते हैं कि कोई आर्टिक्राफ्ट किसी जगह का बहुत फेमस है, तो वो उस टूरिज्म प्लेस का एक आइकॉनिक हम कह सकते हैं कि जो आइटम है वो भी हो सकता है अच्छी तरीके से, कि यार फला जगह जाओगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एक समय में उरई, एक यूपी में एक छोटी सी जगह पड़ती है, जालौन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उरई पड़ता है। उरई एक रेलवे स्टेशन है, वहां के ना रसगुल्ले बहुत फेमस हुआ करते थे। रसगुल्ले, जो काले वाले रसगुल्ले होते हैं, कई जगहों पर गुलाब जामुन भी कहते हैं, रसगुल्ले भी कहते हैं, ऐसे करके, तो वो काले वाले रसगुल्ले बहुत फेमस थे। अब मालूम है वो किस में मिलते थे? वो एक प्रकार का ऐसे पॉट होता था, उस पॉट में मिलते थे और वही उसकी पहचान होती थी। लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ के जो लोकल्स हैं, या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो भी है, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब आज की डेट में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको वो उसमें डिब्बा बंद जो है वो रसगुल्ले देते हैं। रसगुल्ले तो बिक रहे हैं क्योंकि फेमस है भाई वहाँ का, लेकिन अब वो किस में बिक रहे हैं? अब वो प्लास्टिक के, या फिर जो टीन होती है उसके कंटेनर में आपको छोटे छोटे बॉक्स में आपको मिल रहे हैं। तो वो चीज़ खत्म हो गई यार। देखो, रसगुल्ला तो कहीं से भी खरीद के खा लोगे, लेकिन वो जो स्वाद मिलता था उसमें, वो खत्म हो गया। तो ये नहीं खत्म होना चाहिए। वो अगर वो कंटिन्यूएशन में रहता तो सोचिए वहां पर ये कितना बड़ा एक क्या हो सकता था। उरई में ये चीज़ कितनी बड़ी एक रोजगार के तौर पर वहां पर देखा जा सकता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रोजगार सृजित करने के लिए फिर पर्यटन में आतिथ्य और स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देना। तो पर्यटन और आतिथ्य में, यानी कि हम जो टूरिज्म दे रहे हैं, और जो मैंने कहा ना अतिथि देवो भव करके हम बुला रहे हैं उनको, उसमें जो है स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देना। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो हैं उनके घर में, उनके परिवार में, या फिर उनके आसपास के इलाके में इतना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके पास में इतना बड़ा यह अपॉर्चुनिटी है रोजगार का, लेकिन वो बाहर के शहरों में, बड़े बड़े जो शहर हैं उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अपने यहाँ के रोजगार को पहचान नहीं रहे हैं और वहां भाग रहे हैं। तो यहाँ पर एक अवसर देने की बात कही गई कि इतना बूस्ट करना है, इतना सपोर्ट करना है कि लोग यहीं पर, मैंने कहा ना लोकल फॉर वोकल का मतलब ही यही है कि जो चीज जहां पर छुपी हुई है, दबी हुई है, उसे निकाल करके सामने लाया जा सके और उसमें रोजगार के अवसर सृजित किया जा सके। तो दूसरे स्टेट में जो डिपेंडेंसी है ना, वो लोगों की खत्म होती है इसकी वजह से। निजी क्षेत्रों का निवेश बढ़ाना, देखिए अच्छी चीज करने की, जैसे यहां पर उन्होंने कहा डेवलपिंग सस्टेनेबल डेस्टिनेशन। अगर ये सारा का सारा बोझ पूरी तरीके से सरकार के ऊपर ही आ जाए, हालांकि सरकार कह रही है कि हम इसका बोझ उठा रहे हैं, ठीक है, हम पूरी तरीके से हम इसको दे रहे हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा बोझ जो है वो सरकार के ऊपर ही आ जाए, तो किसी भी काम को डेवलप करने के लिए फिर मतलब सारी जिम्मेदारियां सरकार की हो जाएंगी, तो कितना पैसा आएगा, कहां से कितना फंड आएगा? ठीक है, सरकार के पास फंड की कमी हो सकती है, और फिर कमी मान लेते हैं कि ना भी हो, तो अगर यहां से पैसा बचेगा तो हम दूसरी जगह पर उसका इस्तेमाल तो एटलीस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, दूसरी जगहों पर हम उसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हमें कहीं से इन्वेस्टमेंट मिल जाए, बाहर से अगर पैसा मिल जाए, तो वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर निजी क्षेत्रों, अच्छा देखिए, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली अपना एक फ्यूचर देखते हैं कि हम यहां पर अगर पैसा लगाएंगे तो इससे हमको आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में पैसा लगा रहे हैं, इंस्टेंटली उन्हें लगता है कि वहां से पैसा मिलेगा। लेकिन आज की डेट में भारत में जो इंडस्ट्री है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो भी ग्रो अप कर रही है। तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि जो निजी निवेशक है ना, वो निजी निवेशक जो है अब इंटरेस्ट दिखाना यहाँ पर शो करने लगे हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। हर जगह अगर देखा जाए तो होम स्टेज नहीं बन रहे हैं, हर जगह देखा जाए तो कंक्रीट डेवलपमेंट जो है वो उसको जो है रोका नहीं गया है, पर जहां जहां है वहां जैसे सड़क बनाना है, बाजार बनाना है, ठीक है, वहां पर सुरक्षा के इक्विपमेंट्स लेकर के आने हैं, तमाम सारी चीजें जो भी इस तरीके की, ठीक है, मार्केट प्रोवाइड कराना है, तो इन सब चीजों में बड़े निवेशकों की आवश्यकता यहां पर होती ही होती है। तो उनको हम रिझा सकते हैं इसके माध्यम से। इसके अलावा ये सब तो होगा ही, और इसके माध्यम से होगा क्या कि जो स्थानीय संस्कृति है, जो लोकल कल्चर है वहां का, उस लोकल कल्चर को और किसी भी जगह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी, और साथ ही साथ इससे जो है हम लोगों से सहायता मांग सकते हैं उस पर्टिकुलर कल्चर को प्रिजर्व करने। जैसे मैंने बताया ना कि कल्चर था वो वहां पर खत्म हो गया, उरई का वो कल्चर जो है वो खत्म हो गया, मतलब वो स्टेशन पे मिलती थी चीजें, तो वो खत्म हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे कल्चरल जो चीजें हैं उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनका संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, तो संरक्षण और संवर्धन दोनों यहां पर इस तरीके की स्कीम्स के साथ हो सकता है। अब इसके कुछ दूसरे भी सिद्धांत हैं, अगर उन सिद्धांतों के ऊपर बात करें तो पर्यटक विषयों के लिए मानक और मानदंड विकसित करना, मतलब इन सब चीजों के लिए एक स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए।
स्टैंडर्ड डेवलप मतलब स्टैंडर्ड मेजर होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यार कई जगहों पर टूरिस्ट प्लेस में जाइए, वहां पर लोकल मार्केट तो होती हैं, लेकिन उन लोकल मार्केट का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। मतलब वही बात है, ठगी प्रथा वहां पर बहुत ज्यादा है, किसी भी चीज का कितना ही रेट लग जा रहा है, जितने में आप नप जा रहे हैं उतने में नाप दे रहे हैं लोग, या फिर जो प्रोडक्ट है उसको बहुत अच्छा बता करके, क्योंकि ऊपर से बहुत अच्छा है, बाद में आप ले जा रहे हैं देख रहे हैं तो यार वो तो बहुत ही घटिया निकल रहा है, बहुत ही बेकार निकल रहा है, तो फिर आपके मन में ना फिर ये आता है कि यार ये तो वहां के लोग बहुत ठग हैं, गलत बोलते हैं, फिर वहां पे आप दोबारा नहीं जाना चाहोगे। तो वो सब चीजों के लिए एक मानदंड विकसित करना जरूरी है, जिसकी वजह से ये जो टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन है वो बूस्टअप होगा। यही तो चीज है। इसके अलावा डेस्टिनेशन और जो पर्यटन केंद्र हैं उसको जो गंतव्य और पर्यटक केंद्रित दृष्टिकोण हमको अपनानी पड़ेगी। यानी कि जब हम टूरिज्म को डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन और टूरिज्म का वहां पर एक अच्छा इंसाइट होना चाहिए, अच्छी तरीके से वहां पर चीजें दिखनी चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि बस चीजें चल रही हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और एक एकीकृत विकास का कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड जो चीजें हैं वहां पर रहें। घरेलू पर्यटन पर ध्यान दिया जाए, नीति और संस्थागत सुधार किए जाएं, जो भी रिक्वायरमेंट हो वो रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, स्थायी आधार पर संचालन और रखरखाव की व्यवस्था वहां पर हो, जिनके ऊपर पहले के लिए मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बात कर ली। और इसके लिए केंद्र को क्या करना होगा, राज्यों के साथ, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तालमेल बैठा करके काम जो है वो करना होगा, तभी यहाँ पर काम हो पाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया स्वदेश दर्शन 2.0 के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है इसमें से स्वदेश दर्शन 2.0 जो है उसके अंतर्गत 34 प्लेसेस जो है वो डेवलप किए जाएंगे। और इन सब के लिए पूरी तरीके से पैसा जो है वो कौन देगा, वो केंद्र सरकार देगी। इसका जो फंड है वो केंद्र सरकार के द्वारा आएगा, केंद्र सरकार के द्वारा इसका फंड दिया जाएगा 100% होगी, ठीक है, पूरी तरीके से। अब यहां पर दूसरा पॉइंट भी जरा देख लेते हैं, जो सीबीडीडी था, सीबीडीडी जिसको हम लोग बोले चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट। चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट है, ऐसे डेस्टिनेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जिसमें अगर आप देखोगे तो कई ऐसी जगहें होती हैं जिसमें किसी पर्यटन को ग्रो कर पाना ये अपने आप में एक विशेष चैलेंज होता है। जैसे वहां पर मनुष्य के रहने लायक हो सकता है कि जलवायु ना हो और वहां पर टूरिज्म का डेवलपमेंट करना पड़ रहा हो, या फिर किसी जनजातीय इलाके की बात हो सकती है जहां पर जाना आसान नहीं है, या फिर किसी जगह पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी जगह पर पानी के अच्छे स्रोत नहीं है, बट वो एक बहुत अच्छा क्या नाम है, मान के चलते हैं कि वो बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस है। तो इन सब जगहों अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न पहुंचाई जाए, सड़क की व्यवस्था नहीं है, हो सकता है कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी को हमें डेवलप करना है। तो ये सारी चीजें जो होंगी ना उसको लाया गया किसके अंतर्गत, सीबीडीडी प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये सीबीडीडी जो है वो भी स्वदेश दर्शन 2.0 की एक सब स्कीम है, ठीक है, इसको भी हम सीबीडीडी की एक सब स्कीम के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, सीबीडीडी। अब इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि तकरीबन 42 जो प्लेसेस हैं उनको सेलेक्ट किया गया है और उनको डेवलपमेंट के अंतर्गत लाने की बात जो है वो की गई है। तो ये मैंने आपको बताया। चलिए अगला जो पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। SASCI के अंतर्गत अगर आप देखें तो SASCI में जैसे मैंने बताया कि अब ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, स्टेट्स को, राज्यों को क्या किया जाएगा, राज्यों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष सहायता किस फील्ड में विशेष सहायता होगी, किस फील्ड में विशेष सहायता प्रदान की जाएगी, यहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, पूंजीगत निवेश के लिए, ठीक है, किसके लिए, पूंजीगत निवेश के लिए। अब पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की बात करेगा, कौन प्रदान करेगा, केंद्र प्रदान करेगा। तो अब यहां पर सेंटर और स्टेट जो है वो थोड़ा सा मिलकर के काम करते हुए नजर आएंगे। यहां पर पूरी तरीके से 100% अगर देखा जाए तो फंड जो है वो सरकार का नहीं रहेगा, कुछ केंद्र राज्य सरकारों की भी हिस्सेदारी इसमें रहेगी। और पिछले साल अगर देखा जाए तो 2024-25 में कहा गया है कि 3,295.76 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए थे SASCI प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जा सकते हैं किसी भी राज्य सरकार की तरफ से अगर देखा जाए, तो वही कैपिटल डेवलपमेंट करने के लिए, पूंजी डेवलपमेंट करने के लिए। जैसे ये इसका सबसे बढ़िया यहाँ पर एग्जांपल जो है वो यही है, ट्राइबल होम स्टे की बात कर रहे हैं। तो होम स्टे क्या है, एक तरीके से मकान बनाने के लिए है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कमरा बनाना है या फिर कोई इस तरीके का मतलब होम बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, तो वो होम स्टे की तरह है। देखिए यहाँ पर तो होटल नहीं है, ये होम स्टे है। होटल और होम स्टे में अंतर है। होम स्टे एक होम ही है, बट एक काइंड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको वहां पर रहने के लिए वो दे दिया गया है। जैसे आप अपने घर का स्वच्छंदता से इस्तेमाल करते हैं, अपने जैसे चाय बनानी है तो भैया बना लिया, वहां पे शक्कर और चाय पत्ती सब रखी हुई है, बना लो।
अपने हिसाब से। तो जो खाना बनाने की चीजें हैं वो वहां पे उपलब्ध रहेंगी, बस आपको रहना है, खाना बनाना है, चीजों का इस्तेमाल करना है और चले जाना है, ऐसे करके। तो ट्राइबल होम स्टे की बात है। ट्राइबल होम स्टे जो है वो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत लाया गया है। तो इसको आप बोलेंगे प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, PMJUGY। इसके अंतर्गत इसको डेवलपमेंट करने की बात की गई है। 1000 होम स्टे का विकास करना इसमें शामिल है और इसमें कहा गया है कि प्रति यूनिट 5 लाख रुपए नए निर्माण के लिए दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लेता हूं कि मैं किसी प्लेस में रह रहा हूं और वहां पर मुझे होम स्टे डेवलपमेंट करना है, तो अगर न्यू कंस्ट्रक्शन है, मतलब एक नया होम स्टे बनना है, न्यू होम स्टे अगर बनना है, तो एक होम स्टे के लिए 5 लाख रुपीस का सपोर्ट हमको मिल सकता है इन जनरली, क्योंकि इसको हमने SASCI के अंतर्गत रखा है। तो जनरली इसके लिए जो हमें सरकार से फंड मिलेगा वो हम सरकार से पैसा ले लेंगे और सरकार को पैसा चुका देंगे बाद में, क्योंकि टूरिज्म आएगा ही, पैसा हमारे पास आएगा ही। मजे की बात यह है कि इसके ऊपर बहुत ही कम मात्रा में या फिर मैक्सिमम केसेस में 0 इंटरेस्ट फी जो है वो ली जाती है, शुल्क ज्यादा लिया नहीं जाता है। तो हम आसानी से इसको डेवलप कर लेंगे। सरकार को इससे क्या फायदा होगा? सरकार को इससे फायदा होगा कि ऑब्वियसली जब यहां पर टूरिज्म बढ़ेगा तो टूरिज्म बढ़ने से इकोनॉमी तो बूस्ट होगी ही होगी। ऑब्वियसली हम कमाएंगे तो सरकार हमसे टैक्स लेगी यार, तो टैक्स के माध्यम से जाएगी चीजें। अब सरकार अगर ये सहायता नहीं करती तो लोग आ रहे होते, उनको लगता है कि यार यहाँ तो रुकने की कहीं जगह ही नहीं है, खतरा बहुत ज्यादा है, तो वो आना ही पसंद नहीं करेंगे। और आना पसंद नहीं करेंगे तो हम भी घर बनाना पसंद नहीं करेंगे। हम घर बनाना पसंद नहीं करेंगे तो फिर जो है आप हमसे क्या ही टैक्स लोगे, हमारा तो रोजगार ही खत्म हो गया। तो बेसिकली ये जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं ना, उनको एक नई प्रकार की आजीविका प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहां पर देने की बात की गई है। तो ट्राइबल होम स्टेज हैं, द सेंट्रल आल्सो हैज अप्रूव्ड द इनिशिएटिव टू डेवलप द ट्राइबल होम स्टेज अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री जन जातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो 5 लाख रुपीस दिए जाएंगे नए निर्माण के लिए। मान लेते हैं कि आपने पहले, क्योंकि ये योजना तो पहले से चल रही है, अगर आपने पहले ही निर्माण कर लिया है और उसका रिनोवेशन कराना है तो रिनोवेशन के लिए भी आपको 3 लाख रुपए जो है वो दिए जा सकते हैं। और मजे की बात यह है इससे और इन सब चीजों के लिए एक लोकल गवर्नेंस के तौर पर अगर हम देखें तो जो ग्रामीण समुदाय है उसकी आवश्यकताएं जो भी होंगी उसके लिए 5 लाख रुपए यहाँ पर सरकार प्रति यूनिट देने की बात करता है, प्रति ग्राम देने की बात करता है। तो इन सब चीजों से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको चीजें बताई हैं, ये इसके बारे में आप लिख सकते हो। आप अच्छी तरीके से जो है क्या नाम है, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। GS पेपर 2 के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत आपसे अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है तो आप उसके अंतर्गत रख सकते हो। इसके अलावा पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहां के हिसाब से भी आप चीजों को बता सकते हैं किस किस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो होम स्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा देख लिखा है, एम्पावरिंग टूरिज्म ट्राइबल एरियाज थ्रू होम स्टेज, 1000 ट्राइबल होम स्टेज टू बी प्रमोटेड अंडर स्वदेश दर्शन, बूस्टिंग लोकल टूरिज्म एंड लिवलीहुड्स। और इसमें 5 to 10 होम स्टेज, एक ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें 5 से 10 होम स्टेज जो है वो बनवाने की एक प्रोग्राम रखा गया है। और उसी में कहा गया कि एक यूनिट पे 5 लाख रुपए नए के लिए और 3 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर पॉइंट है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का होम स्टे आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। चलिए, अब आपके लिए प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य पहचाने गए क्षेत्रों में संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देकर आजीविका उत्पन्न करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। देखिए, यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, और दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो होती है, उसमें केंद्र सरकार जो है वो 100% क्या करती है, फंड का निवेश करती है। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से 100% फंड दिया जाता है। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड योजनाएं होती हैं उसमें सेंटर और स्टेट, ठीक है, सेंटर और स्टेट का कुछ रेशियो फिक्स किया जाता है और उस रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेवलपमेंट में काम चलता है। तो अब आपको बताना है कि अगर स्वदेश दर्शन योजना है तो इनमें से कौन सी है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आपके आंसर मैं कमेंट सेक्शन में चाहूंगा आप लोगों से। जाते जाते मैं फिर आपको बता दूं, होली का जो ऑफर है ये तो समाप्त हो चुका है, बट अगर आप अभी भी
किसी प्रकार से चीज़ों को यहाँ पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे स्पेशल डिस्काउंट ले सकते हैं मेरे विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने से। ठीक है, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझसे जो है तुरंत कनेक्ट हो जाइएगा। विरद लाइव नाम से मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी है, या फिर आप हमें लिंक भेजिएगा हमारे इस टेलीग्राम पे, हमारे इस ईमेल आईडी पे, जो कि है virad.dubey@studiiq.com। जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं, डेली मैं करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं आपके लिए सुबह 9 बजे। तो आप सभी लोग सुबह 9 बजे द हिंदू हिंदी में पढ़ने के लिए हमारे पास जरूर जुड़ें। द हिंदू को हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली सुबह 9 बजे। और साथ ही साथ वीकली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मैं आपको प्रदान करता हूं पॉलिटी के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसकी अलग से बनी हुई है। आपको ये सेशन कैसा लगा है, आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।